अगर आपने सीओईपी का नाम सुना है और सोचा है कि यहाँ से एमबीए करके 52 लाख का पैकेज मिलेगा तो रुक जाओ। आज मैं आपका पूरा परसेप्शन बदलने वाला हूँ, क्योंकि वो 52 लाख का जो नंबर है इंटरनेट पे हर जगह जो घूम रहा है वो एमबीए का है ही नहीं। तो सीओईपी एमबीए का असली सच क्या है, प्लेसमेंट्स, फीस, कट ऑफ्स और क्या आपके लिए वर्थ इट है, सब कुछ पूरी ऑनेस्टी के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक रुको क्योंकि कट ऑफ वाला पार्ट आपको सरप्राइज करेगा। पहले बेसिक्स, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। सीओईपी यानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे अब सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। ये 1854 में बना था। हाँ, 170 साल से पुराना है, ज्यादा पुराना है। ये इंडिया के सबसे पुराने और सबसे लेजेंडरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। इसका नाम इंजीनियरिंग में सोना है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, सीओईपी में एमबीए यहाँ का स्टार प्रोग्राम नहीं है। सीओईपी का एमबीए सिर्फ 2022 2021 में स्टार्ट हुआ था। मतलब ये एक नया एमबीए प्रोग्राम है, एक बहुत फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांड के अंडर। और यही बात समझाना बहुत जरूरी है। अब वो 52 लाख वाली बात, वो 52.57 लाख का हाईएस्ट पैकेज वो सीओईपी के बीटेक स्टूडेंट को मिला है, कंप्यूटर साइंस वाले को। न्यूटनिक्स जैसी टेक कंपनी से उसको प्लेसमेंट मिली है, विच इज वाई दैट नंबर। एंड इट्स नॉट एन एमबीए प्लेसमेंट नंबर। एमबीए का रियलिटी बिल्कुल अलग है। सीओईपी एमबीए में एवरेज पैकेज इज समवेयर अराउंड 7 लाख पर एनम, मीडियम इज अराउंड 6 एंड हाईएस्ट समवेयर अराउंड 19। ये बहुत मॉडेस्ट नंबर्स है। और मैं आपको ये इसलिए सीधा बता रहा हूँ कि आप गलत एक्सपेक्टेशन सेट करके डिसाइड नहीं करो टू गो फॉर दिस कॉलेज, क्योंकि बहुत यूट्यूब वीडियोस में ये डिफरेंस छुपा देते हैं। अब सीओईपी एमबीए ऑफर क्या करता है, दो मोड्स है। एक जनरल एमबीए जिसमें स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड एचआर। एंड देयर इज वन इंटरेस्टिंग रूल दैट हर एक स्पेशलाइजेशन में 10 स्टूडेंट्स मिनिमम होने चाहिए फॉर इट टू स्टार्ट। एंड दूसरा, और ये सीओईपी का असली यूएसपी है, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। सोचो, सीओईपी का पूरा डीएनए टेक्निकल है एंड इंजीनियरिंग है, तो बिजनेस एनालिटिक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा नेचुरल, सबसे रेलेवेंट प्रोग्राम है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डिसीजन साइंस, एवरीथिंग। अगर आप टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को कंबाइन करना चाहते हो तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से एनालिटिक्स करना ये एक जेन्युइन एज है जो हर एमबीए कॉलेज नहीं दे सकता है। प्लेसमेंट पे वापस आते हैं, सिर्फ एमबीए के एवरेज अराउंड 7 लाख, मीडियन 6 एंड हाईएस्ट 19। रिक्रूटर्स में बजाज फिनसर्व, कैपजेमिनाई, केपीएमजी, टीसीएस, फ्लिपकार्ट, डेलॉयट जैसे नाम है। एंड अब दो ऑनेस्ट बात है, एक प्रोग्राम 2020-2021 का है तो इसका लंबा प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अभी बन रहा है। ये एक यंग प्रोग्राम है। दो, क्योंकि सीओईपी की स्ट्रेंथ टेक्निकल है, एनालिटिक्स और टेक ओरिएंटेड रोल्स में स्टूडेंट्स बेटर प्लेस होते हैं, जबकि प्योर फाइनेंस या मार्केटिंग के हाई फ्लाई रोल्स थोड़े से कम आते हैं। ये बात पता होनी चाहिए आपको। फीस की बात, फर्स्ट ईयर अराउंड 2 लाख रुपीज एंड टोटल कोर्स का फी अराउंड 4 से 6 लाख रुपए। प्रोग्राम के हिसाब से बिजनेस एनालिटिक्स थोड़ा सा ऊपर है। अब कंपेयर करो प्राइवेट कॉलेज से, एसआईबीएम पुणे जैसे जगह जिधर 26 लाख तक फीस जाती है, उस हिसाब से सीओईपी की फीस बहुत रीजनेबल है। तो व्हाट अबाउट आरओआई नाउ, डिसेंट है, ब्रांड प्लस लो फीस, पर मैं ऑनरशिप भी दूंगा। ये सिम्सरी या पुम्बा जैसे 1.4 लाख वाला डर्ट चीप डील नहीं है, और प्लेसमेंट्स अभी भी मॉडेस्ट है। तो आरओआई अच्छी है बट नॉट स्पेक्टेकुलर। अब वो पार्ट जिसका मैंने प्रॉमिस किया था, एडमिशन एमएच सीईटी के थ्रू होता है, कैप राउंड्स के थ्रू, और कैट सीमैट एटमा भी एक्सेप्ट होते हैं। अब सरप्राइज, एक नया एमबीए प्रोग्राम होने के बावजूद सीईपी का कट ऑफ काफी ज्यादा हाई है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इज रफली 98.5 से 99.8 परसेंटाइल तक जाता है, स्पेशलाइजेशन और राउंड के हिसाब से। एचआरएम सबसे ऊपर है, फाइनेंस थोड़ा सा नीचे, रिजर्व कैटेगरीज के लिए कम। सवाल ये, एक नए एमबीए के इतना कट ऑफ क्यों है? क्योंकि सीओईपी का ब्रांड है, पुणे की लोकेशन और लो फीस, तो ये कॉम्बिनेशन इतनी डिमांड क्रिएट करता है कि सीट जल्दी भर जाते हैं। तो ये कोई कम परसेंटाइल वाला सेफ ऑप्शन नहीं है, ये एक सीरियस टारगेट है। और एक चीज जो आपको सीट मैट्रिक्स से पता चलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीओईपी में दोनों एमबीए प्रोग्राम्स, रेगुलर एंड एनालिटिक्स,
दोनों के 60-60 कैप सीट्स है, तो टोटल मिला के अराउंड 120, एंड इनमें से भी 51 सीट्स महाराष्ट्र स्टेट के लिए हैं और सिर्फ 9 सीट्स ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है पर प्रोग्राम। यानी अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो तो आपको सिर्फ वो 9 सीट्स, 9 AI सीट्स के लिए फाइट करना होगा। सो इट्स वेरी स्मॉल, वेरी छोटू, एंड बहुत कॉम्पिटिटिव पूल है, इसलिए कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाता है। कैंपस और लाइफ यहाँ सीओईपी सच में शाइन करता है। 170 साल के हेरिटेज कैंपस, प्राइम पुणे लोकेशन, शिवाजी नगर में रिवर के पास, सॉलिड इंफ्रा और एक लेजेंडरी एलुमनाई नेटवर्क जो हर इंडस्ट्री में फैला हुआ है। फैकल्टी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स और मैनेजमेंट फैकल्टी का मिक्स है। वाइब थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल है, इंजीनियरिंग ड्रिवन है, एमबीए बैच छोटी है। तो क्लोज नेट एनवायरनमेंट मिलता है एक। बट एक ऑनेस्ट बात, एमबीए प्रोग्राम अभी अपनी अलग आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है एक ऐसे कैंपस में जिधर इंजीनियरिंग का ज्यादा नाम है। तो सीधी बात, लो, अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स या टेक और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन चाहिए, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। एंड आपकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, आप एक लेजेंडरी ब्रांड प्लस लो फीस प्लस पुणे चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस अगेन इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग सीटी परसेंटाइल। और रुक के सोच के जाओ अगर आपको, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइनेंस और मार्केटिंग एंड आपको टॉप टीयर पैकेजेस चाहिए, तो यू माइट वांट टू चेक डिफरेंट कॉलेजेस, बिकॉज यहाँ एवरेज सैलरी अभी भी काफी मॉडेस्ट है। या आप एक एस्टैब्लिश प्लेसमेंट प्रूवन एमबीए ब्रांड चाहते हो क्योंकि ये प्रोग्राम अभी नया है, या आप 52 लाख वाले सपने के लिए आ रहे थे, तो दिस इज नॉट फॉर यू, क्योंकि दैट वाज फॉर इंजीनियरिंग एंड नॉट फॉर एमबीए। मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट, सीओईपी एमबीए एक प्रॉमिसिंग ब्रांड हेवी लो कॉस्ट एंड एनालिटिक्स स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है जो अभी ग्रो कर रहा है। अगर आप एक अर्ली अडॉप्टर हो और टेक मैनेजमेंट या एनालिटिक्स चाहते हो, तो ये एक स्मार्ट बेट हो सकता है। पर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। ये एक यंग एमबीए है, एक लेजेंडरी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंडर, ना कि कोई रेडीमेड 52 लाख वाली मशीन। हेल्पफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं हर महाराष्ट्र एमबीए कॉलेज का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू डालने का ट्राई करूंगा। And comment karo which college you are interested in, and I'll definitely make a video on that. Thank you so much, guys.